क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक ऐसी महिला की कहानी जिसे सुनकर कांप जाएंगे। कोई राय बनाने से पहले ही दिमाग रुक जाएगा। धर्म से अलग बात इंसाफ की, महिलाओं के हक की। यूसीसी पर जारी बहस के बीच ये कहानी जरूर देखिए। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश हर नागरिक के लिए एक ही कानून। इस यूसीसी पर देश में हल्ला है, चारों ओर चर्चा है, लेकिन इस बहस से परे आज हम आपको दिखाएंगे आजाद भारत की वो घटना जिसकी वजह से यूसीसी पर पहली बार बड़ी चर्चा हुई थी। यह घटना थी शाहबानो केस, एक मुस्लिम महिला के हक के लिए वो लड़ाई जो लड़ी गई सुप्रीम कोर्ट में और जिसकी गूंज सुनाई दी थी संसद तक। आज यूसीसी पर जारी चर्चा के बीच आपको एक बार फिर लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों के बीच, जहां आज भी मौजूद है शाहबानो केस। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, सिर पर पल्ला और दिल के अंदर नाइंसाफी से लड़ने का जज्बा, यही थी पहचान उस शाहबानो की जिसने आज से 44 साल पहले रूढ़िवादी सोच के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाया था। इंदौर के जिस जूना रसाला में शाहबानो रहा करती थी वो आज काफी कुछ बदल गया है, लेकिन शाहबानो की यादें इस इलाके के साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। दरअसल शाहबानो और मोहम्मद अहमद खान का निकाह साल 1932 में हुआ था। शाहबानो के इस शादी से 5 बच्चे भी हुए, लेकिन शाहबानो से निकाह के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान ने दूसरा निकाह किया और फिर साल 1978 में शाहबानो को तलाक दे दिया। जिस वक्त शाहबानो को तलाक दिया गया उसकी उम्र 62 साल हो चुकी थी। 62 साल की उम्र में शाहबानो क्या ही काम करती, कैसे गुजारा करती। लिहाजा शाहबानो ने कानून का दरवाजा खटखटाया और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसके मैदान में एक तरफ थी शाहबानो और दूसरी तरफ थे मुस्लिम कौम के कथित ठेकेदार। लोअर कोर्ट्स में शाहबानो की मेंटेनेंस की मांग को स्वीकार किया गया तो उनके पति मोहम्मद अहमद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां से कानूनी लड़ाई का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। मोहम्मद अहमद की दलील थी कि इस्लामिक नियमों के मुताबिक तलाक के बाद पत्नी शौहर की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन शाहबानो के डिफेंस ने दलील दी कि सेक्शन 125 के तहत तलाकशुदा महिला को पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। मोहम्मद अहमद के पक्ष ने कहा कि इस्लामिक नियमों के मुताबिक तलाक के बाद इद्दत यानी 90 दिनों तक का ही खर्चा दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सेक्शन 125 के तहत शाहबानो मेंटेनेंस के हकदार है। अगर उस वक्त देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका होता तो शाहबानो का केस इतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की गैर मौजूदगी में इस्लामिक पर्सनल लॉ को दलील बना दिया गया। बस यहीं से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही लड़ाई सड़कों पर उतर आई। उस वक्त के कुछ मुस्लिम संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ की दुहाई देकर इस फैसले के विरोध में उतर आए। इस फैसले को एक महिला का हक न मानकर मुस्लिम समुदायों के बीच उनके पर्सनल लॉ पर आघात करार दिया गया। शाहबानो को जानने वाले लोग आज भी उस दौर को याद कर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि एक महिला और उसके बच्चों को इंसाफ मिलना दूभर हो चला था। जब मजहब की दलीलें आने लगी तो सियासत भी होनी थी और हुई भी। साल 1984 में राजीव गांधी की सरकार भारी बहुमत के साथ चुनकर आई और वोट बैंक की राजनीति ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट से संसद की तरफ मोड़ दिया। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक एक्ट पास किया, नाम दिया गया मुस्लिम वीमन एक्ट 1986। इस एक्ट के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक यानी सिर्फ इद्दत के 90 दिनों तक ही गुजारा भत्ता मिलता था। उस जमाने में यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो इस्लामिक रवायतों की दलील देकर शाहबानो को उसके हक से मरहूम नहीं किया जाता, लेकिन ये राजनीति है, ये शायद इंसाफ से ज्यादा वोट बैंक देखकर चलती है।